दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैनपुरी सीट को लेकर इस समय तहलका मचा है। डिंपल यादव के खिलाफ जो है प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपको बता दें कि कंगना रनावत, हेमा मालिनी, इसके बाद अपर्णा बिष्ट की बात करते हैं तो नेताजी मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और प्रतीक गुप्ता यादव जो हैं उनकी पत्नी है। अपर्णा बिष्ट यादव, बिष्ट मतलब सवर्ण समाज से आती हैं, ठाकुर समाज से। योगी आदित्यनाथ जी का जो समाज है उसी समाज से आती हैं अपर्णा बिष्ट। इसीलिए लगातार वो अपर्णा बिष्ट यादव लिखती हैं और अपर्णा बिष्ट वो भूलती नहीं। यही सबसे बड़ा सवाल और यही सबसे बड़ा रोचक तथ्य है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको बता दें कि कौन लड़ेगा डिंपल यादव के खिलाफ। रघुराज साक्य तो धराशायी हो गए, क्योंकि साक्य समाज खुद भर भर के वोट जो है समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव को दिया, क्योंकि वहाँ का विकास, वहाँ का काम और मैनपुरी की नीतियों को उठाना, मैनपुरी को सजाना, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे लाइन से लेकर अस्पताल से लेकर स्टेडियम से लेकर रोड से लेकर और मनुवादियों की जो चहक थी उनके सामने दलित पिछड़ों को बोलने और कुर्सी पे बैठने से लेकर तमाम काम नेताजी मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकाल अपने जिंदा रहते ही निपटा के चले गए। मनुवादियों की जो जड़ थी उसको उखाड़ के चले गए। वो तमाम समीकरण थे, इसलिए समाजवादी पार्टी को एकमुश्त वहाँ पे वोट मिला और मेरा मानना है कि मिलता रहेगा। कंगना रनावत और हेमा मालिनी जी अगर आती हैं तो रघुराज साक्य, मेरा ये मानना है रघुराज साक्य जितना वोट पाए थे उसका 50% कम वोट जो है वहाँ पे मिलेगा। किसको? कंगना रनावत और साथ में हेमा मालिनी जी को। लेकिन खबर बहुत दयनीय है, खबर बहुत दिलचस्प है कि अपर्णा बिष्ट यादव को अब चुनाव में डिंपल यादव के खिलाफ मना रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको प्रत्याशी नहीं मिल रहे। तमाम सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। समीकरण अखिलेश यादव जिस तरह से पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुद्दों को लेकर जोर दिए हैं, ये थोड़ी सी खबर नहीं है। इसको मीडिया, मनुवादी मीडिया और मीडिया में जाति देखना बहुत जरूरी है। जाति, कौन से जाति का ये पत्रकार है, बहुत जरूरी है। इसको आप मानो चाहे मत मानो, आज नहीं मानोगे तो 1 साल बाद मानोगे ये बात, लेकिन सच्चाई है। इस चीज़ से पत्रकारिता हो रही है, सच्चाई है। आप समझ जाइए कि कैसे क्या सच्चाई है। राजस्थान में जाट समाज को आरक्षण मिल गया और आरक्षण का विरोधी सुधीर चौधरी, मतलब जाट समाज से आते हैं, सुधीर चौधरी आरक्षण विरोधी हैं। आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो खेल समझिए, आरक्षण मिल जाए और आरक्षण का विरोध करो, खेल समझने की ज़रूरत है। और समझने में पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को कितना टाइम लगेगा ये मुझे नहीं पता है। उनकी काबिलियत, उनकी तर्क शक्ति पर ये मैं निर्भर करता हूँ। लेकिन बता दूँ, कृष्ण के वंशज, कृष्ण के समावेश में आने वाले अखिलेश यादव पसंद नहीं है अपर्णा बिष्ट यादव को। अपर्णा बिष्ट यादव को योगी आदित्यनाथ जी, योगी बिष्ट जो मतलब उनकी अगर पूरा नाम तो मुझे मतलब देखना पड़ेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी पसंद है क्योंकि उनकी जाति से आती है। समझना पड़ेगा ये चीज़। घर टूट जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाति न टूटे, अपर्णा बिष्ट जी को ये पूरी तरह से ध्यान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मना रही है, अपर्णा बिष्ट को मना रही है, नेताजी मुलायम सिंह यादव की बहू को मना रही है अपर्णा बिष्ट को कि डिंपल के खिलाफ चुनाव लड़ जाओ। मनाने का प्रयास हो रहा है और मुझे जहां तक लग रहा है कि अपर्णा बिष्ट मना कर रही हैं, लेकिन कोई पद भी इसीलिए नहीं मिल रहा है अपर्णा बिष्ट को, क्योंकि मजबूर हो जाए अपर्णा बिष्ट, प्रतीक गुप्ता यादव की पत्नी जो हैं वो मजबूर हो जाएं। श्री साधना गुप्ता यादव जो नेताजी मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी है, उनके जो बेटे हैं प्रतीक गुप्ता यादव जो हैं, उनकी पत्नी है अपर्णा बिष्ट यादव। ठीक है, बिष्ट मतलब ठाकुर समाज,
मतलब राजपूत समाज से आती हैं, समण समाज समझ लीजिए, ओबीसी नहीं है, जनरल कास्ट में आते हैं। यही फैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है आपको। मैं ये बोल रहा हूँ तो आपको लगेगा कि मैं जातिवादी के मूड में घूम रहा हूँ, लेकिन यही तो खेल है असली। अपर्णा बिष्ट जो है चाह रही हैं कि हमें कोई पद मिले, पद मिल नहीं रहा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि मजबूर कर दो, मजबूर इतना कर दो उनको कोई पद ही नहीं दो, और मजबूर इतना कर दो कि लास्ट में हाँ भर दें कि ठीक है, इतना दिन से मेहनत हम भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं, ठाकुर समाज से आते हैं और सनातनी हैं, सनातनी तो अखिलेश यादव भी हैं, लेकिन उनको सनातनी का विरोधी बताना जरूरी है। जो मिलिट्री स्कूल धवलपुर से पढ़ा है उसको देशद्रोही घोषित कर दो। 2 मिनट का खेल है मीडिया में। 91.8% समथिंग, पूरी क्लियर नहीं हूँ, लेकिन 91% क्लियर है। 0.8 या 9% जो है सवर्ण समाज के लोग हैं। और अखिलेश यादव मिलिट्री स्कूल धवलपुर से पढ़े हैं, देशद्रोही हैं, ठीक है। और जो पढ़ा ही नहीं है वो देशभक्त है। अब समझने की आपको ज़रूरत, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को ये ज़रूरत है। तो अपर्णा बिष्ट को मना रही है जो भारतीय जनता पार्टी मना रही, मजबूर कर दिए, क्योंकि कोई पद ही नहीं दिया तो मजबूर कर दिया डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने को। लेकिन क्या अपर्णा यादव डिम्पल यादव को हरा पाएंगी? डिम्पल सिंह यादव, मैं ये भी दोनों चीज़, डिम्पल जो कि राजपूत समाज से हैं, लेकिन अखिलेश यादव पिछड़े समाज से हैं। शिवपाल सिंह यादव का आशीर्वाद है इसको। कोई, मेरा जो मानना है, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, एक मुश्त होकर 3 लाख समथिंग वोटों से, 2,88,000 प्लस वोटों से जो है डिम्पल यादव जीती हैं। मुझे नहीं लगता कि अपर्णा बिष्ट यादव अगर लड़ती हैं चुनाव तो जो रघुराज साक्य को वोट मिला था उसका मतलब 75% वोट कट जाएगा, मतलब 25% वोट का लॉस होगा। जो रघुराज साक्य को वोट मिला है उसका 25% कम वोट अपर्णा बिष्ट को मिलेगा। अगर हेमा मालिनी लड़ती हैं तो 50% वोट कम हो जाएगा। अगर जो कि कंगना रनावत लड़ती हैं तो जमानत भी जब्त हो सकती। इस तरह का समीकरण वहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि नामों से नहीं कर्मों और कामों से याद किया जाता है। ये मैनपुरी की जनता, मैनपुरी के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग जान गए हैं। इस तरह का वहाँ का समीकरण मुझे दिखाई देता है। ये मेरा मानना है, मेरा आकलन है। मैं गया था, मेरी वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना, वहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।